बीच इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़ा इंस्पायर्ड फील होने लगे इस स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स को देखकर। स्पेशली स्पुतनिक की लॉन्च के बाद साल 1957 में इन्होंने रियलाइज किया कि एक देश के विकास के लिए स्पेस में डेवलपमेंट करना कितना जरूरी है। साल 1962 तक इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिया था कि इंडिया के पास भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए और कुछ इस तरीके से जन्म होता है दोस्तों इसरो का। शुरुआत में इसरो का नाम होता है इनकोस्पार, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसे सेटअप करते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है और यही रीजन है कि डॉक्टर साराभाई को हम आज के दिन जानते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अपने शुरू के दिनों में इनकोस्पार के पास बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज होते हैं। यही कारण है कि ऐसी फोटोज आपको देखने को मिलेंगी जहां पर रॉकेट के पार्ट्स को साइक्लो पर और बुलक कार्ट्स पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही इनकोस्पार को किसी दूर के एक गांव में एक पुराने चर्च में बिशप के घर को कंट्रोल रूम बनाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां पर बेंगलुरु में किसी एक टॉयलेट को रिपर्पस किया गया एज अ सैटेलाइट डेटा रिसीविंग सेंटर। रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत जुगाड़ करना पड़ा था शुरू में, लेकिन इंडिया की स्पेस जर्नी ऑलमोस्ट इमीडिएटली शुरू हो गई थी। नवंबर 1963 में इनकोस्पार के एस्टेब्लिश होने के सिर्फ एक साल बाद इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। ये एक साउंडिंग रॉकेट था, एक ऐसा रॉकेट जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग मेजरमेंट्स लेने के लिए। अर्थ की एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करने के लिए इसे लॉन्च किया गया और उस वक्त इसे सप्लाई किया था नासा ने। इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस मिला, नासा से सीख मिली और फिर हमने बनाया अपना पहला खुद का साउंडिंग रॉकेट। इसे नाम दिया गया था रोहिणी 75 और 20 नवंबर 1967 को इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसके कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया के 22nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इनकोस्पार को रीनेम कर दिया जाता है इसरो, क्योंकि अब ये सिर्फ कोई कमिटी नहीं थी, ये अपनी खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना देश के विकास के लिए। एक बार फिर से 2013 में इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया जाता है और इंडिया इतिहास में पहला देश बन जाता है मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर करने वाला फर्स्ट अटेम्प्ट में। 3, 2, 1, 0, +1, 0. Stop normal. इसरो को एज अ स्पेस एजेंसी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में गिना जाने लगता है। इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर माना जाने लगता है। ये मार्स मिशन कई मायनों में ऐतिहासिक था। इंडिया चौथा देश था सिर्फ ऑर्बिट में जाने वाला मार्स के, और हमने ये कर दिखाया था सिर्फ $74 मिलियन की कॉस्ट में, जो कि बहुत कम कॉस्ट होती है। जो हॉलीवुड फिल्म बनी थी मार्शियन, उस फिल्म का बजट ही इंडिया के मिशन के बजट से ज्यादा था। $108 मिलियन उस पर स्पेंड किए गए थे वर्सेस $74 मिलियन यहाँ पर।